हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुशल बर्तवाल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स और में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के मैथ्स में बिहार बोर्ड द्वारा जो पेपर 2014 में हुआ था और उस 2014 पेपर में यानी कि जो पेपर 2014 में हुआ था उस पेपर में जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आए हुए थे उन सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, 2014 में जो पेपर हुआ था उस समय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आता था, इसलिए 2014 में फिल इन द ब्लैंक्स 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। 2014 की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। सही है ना? तो ये देख रहे हैं आप जो क्वेश्चन यह 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। जो सेकंड क्वेश्चन था इसमें इसका वैल्यू लिखना था और ये 1 मार्क्स का ही आता था। फिर ये थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी 1 मार्क्स का है और इसको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि सही है कि गलत है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन करना है हम लोग को। उसके बाद यहां देखिए, ये 1 मार्क्स का नहीं, ये 2 मार्क्स का है, ये भी 2 मार्क्स का है और ये 3 मार्क्स का है। इसके बाद 2 क्वेश्चन हम और देखेंगे 2014 के ही, और वो दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे जो कि 4 मार्क्स के आए हुए थे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में। तो देखते हैं हम लोग कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा इसको आप ऐसे समझिए, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आने का चांसेस इस बार ज्यादा है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आएगा ही, बट क्वेश्चन अच्छा है तो हो सकता है कि आ जाए। अभी बनेगा कैसे, मैं इसको ऐसे समझाता हूं कि आपको किसी टाइप का क्वेश्चन हो, इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन हो आपसे बन जाए। ये समझिए, आप जानते हैं कि अगर हम लोग d sin x बाई डी एक्स लिखे ऐसे तो क्या आएगा, तो इधर तो cos x आएगा ऐसे। देखिए sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। तो sin x का डिफरेंस क्या होता है, cos x। अगर हम लोग बोले कि इसका इंटीग्रेशन, तो ऐसे करेंगे, ऐसे ही ना, तो फिर इसका भी इंटीग्रेशन। बात समझ में आया? फिर देखिए क्या लिखिए आपको, d sin x बाई डी एक्स इक्वल टू कितना होता है, तो इक्वल टू हम लोग लिखेंगे कितना, तो ये cos x लिखे ना इसे। तो अगर हम लोग क्या करें, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें तो ये क्या आया, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है। कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x है। अगर फिर उसका इंटीग्रेशन करें, ध्यान दीजिए क्या बोला मैंने, डिफरेंशिएशन किए फिर उसका इंटीग्रेशन किए, यही देख भी रहे हैं। log x का क्या किए, डिफरेंशिएशन किए, और जो आया फिर उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहां पर क्या आएगा, ये log x ही आएगा। आप यहां से देख सकते हैं sin x का डिफरेंशिएशन cos x और फिर cos x का इंटीग्रेशन मतलब कि इसका इंटीग्रेशन, तो फिर क्या आ गया, sin x ही आ गया। आया ना? आप ऐसे भी समझिए, अगर आप dfx बाई डी एक्स लिखेंगे तो इसको मान लीजिए हम लोग कि f डैश x आया, ऐसे आता है। अगर दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, कलर चेंज करते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आए, ये x के रेस्पेक्ट में, और ये तो ऐसे रहेगा ही, फिर इसका इधर इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में हम लोग बताते क्या है, इंटीग्रेशन में तो हम लोग यही बताते हैं ना कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो ये किसका डिफरेंशिएशन है, f डैश x का प्लस c, ऐसे यहां पर f डैश x। तो यहां पर ये मुझे बताने का, मैंने जो बताया ये बस एक ही पर्पस था। पर्पस ये था कि यहां पर log x नहीं हो सकता है आगे चल के वहां पर कुछ log x को हटा करके कुछ और दे दे, तो आप उसको भी समझें। सही है ना? क्या है, fx जो है वही फिर आंसर में आ गया, तो यहां पर log x है तो क्या आएगा आंसर में, log x ही आएगा। सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि राइट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ sec x। तो इसका वैल्यू आपको याद होगा, इसका क्या होता है, तो इसका होता है sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस 10x प्लस c। तो इसके आंसर में केवल इसी को लिख देना था। सही है।
और ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसे बताना है कि सही है कि गलत है, ट्रू है कि फॉल्स है। तो आप डिफिनेट इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, वो यही है, क्या था कि ए से बी, सही है ना, अगर ए और बी के बीच में सी हो, ए और बी के बीच में हो तो ही, तो क्या लिखेंगे, ए टू सी और सी टू बी, बाकी एफ एक्स डी एक्स यही रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी है, आपको ये प्रॉपर्टी याद भी होगा डिफिनेट इंटीग्रेशन का। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये प्रॉपर्टी सही है, तो इसमें केवल क्या लिखेंगे, ट्रू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख रहे होंगे, तो क्या देख रहे हैं कि e के पावर में x का पावर 3 है। e के पावर में क्या है, x का पावर 3 है, और उसके बगल में देख रहे हैं कि x स्क्वायर है। तो आपको तो समझ में आ गया होगा कि इसको बनाएंगे कैसे हम लोग, सही है ना। देखिए कैसे बनाएंगे, लिखते हैं सॉल्यूशन। और सबसे पहले लेट i इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर x का पावर 3 dx। अब ये बताइए कि अगर हम लोग x के पावर 3 को एक नए वेरिएबल से रिप्लेस करें और उसको डिफरेंशिएट करें तो ये आएगा, देखिए, पुट एक्स क्यू इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट कीजिए, तो 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, सही है ना। अब ये पुट किए एक नया वेरिएबल और डिफरेंशिएट भी किए, ये किस मेथड पर बना रहे हैं हम लोग, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पर हम लोग बना रहे हैं। इंटीग्रेशन में आप सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े होंगे, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप इंटीग्रल वाले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, या फिर इस सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको देख लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्या किया हम लोग, एक्स के पावर 3 को माने और उसके बाद से क्या किया हम लोग, डिफरेंशिएट किए। क्या चाहिए हम लोग को, देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स मिल जाएगा, तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या आएगा, डी टी बाई 3 मिलेगा ना। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर आई इक्वल टू, ये देखिए ई के पावर एक्स पावर 3 है, तो एक्स पावर 3 को तो क्या मानेंगे टी, तो ये हो गया ई का पावर टी, और एक्स स्क्वायर डी एक्स के स्थान पर क्या रख सकते हैं, डी टी बाई 3। तो यहां से हम लोग 1/3 तो बाहर कर लेंगे, तो क्या आएगा, e का पावर t और ये dt, तो ये 1/3 e का पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो e का पावर t ही होगा, क्योंकि आप e के पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x आप जानते हैं। तो ये हो गया प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, और इस बार 1/3 e का पावर t के स्थान पर क्या पुट करेंगे, x का पावर 3 प्लस c, एंड दिस इज आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे लेट i इक्वल टू, जो क्वेश्चन है उसको लिख दीजिए, लिमिट 2 to 3 1/x log x और ये dx। इसको भी देखते ही आपको समझ में आ गया होगा, क्या समझ में आया कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, देख रहे हैं यहां से। तो पुट कीजिए, पुट log x इक्वल टू t, और जैसे इसमें डिफरेंशिएट किए थे वैसे इसमें भी डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/x dx इक्वल टू कितना, dt। अब इसका वैल्यू इसमें पुट करना है, तो लिखेंगे नाउ i इक्वल टू लिमिट 2 to 3, देखिए लिमिट मैंने वही रखा, और इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1/log x इंटू 1/x और ये dx लिख सकते हैं ऐसे। फिर देख लीजिए, जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहीं आएगा 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 x log x आ गया, सही है। अब आखिर हम लोग ऐसा क्यों लिखे, इसलिए लिखे कि log x के स्थान पर t रख देंगे और 1/x dx के स्थान पर क्या रख देंगे, dt। तो ये हो जाएगा 2 to 3 और ये 1/t dt, सही है। फिर समझे मैंने क्या किया, लिमिट जो है वहीं रखे, लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं किए, क्या log x के स्थान पर t पुट किए और 1/x dx के स्थान पर dt पुट किए, सही है। अब क्या करना हम लोग को, यहां पर एक फॉर्मूला यूज करना है। आप जानते हैं कि 1/x, ये 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, फिर log x प्लस c होता है ना। तो यहां पर तो
केवल देखना है एक्स एक्स तो लॉग एक्स, टी टी तो यहां पर क्या आएगा लॉग टी, तो ये हो गया लॉग टी, और लिमिट क्या रहेगा 2 to 3। सही है, लेकिन इसमें प्लस सी है और ये लिमिट का क्वेश्चन है, यानी कि डिफरेंट इंटीग्रेशन का, इसलिए हम लोग लिमिट नहीं रखते, ये प्लस सी नहीं रखते हैं इंटीग्रेटिव कांस्टेंट। तो क्या आएगा अब ये समझिए, जब आप 2 और 3 क्वेश्चन में देख रहे थे तो ये उस समय का लिमिट है जब वेरिएबल क्या है x है, वेरिएबल क्या है x है, लेकिन यहां पर वेरिएबल क्या है t है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको x वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा, तभी लिमिट का मान रखेंगे। फिर समझिए मैंने क्या बोला, ये जो लिमिट है ये कब का लिमिट है x वेरिएबल का, लेकिन आप क्या किए हैं इसको t वेरिएबल में चेंज कर दिए हैं। तो अगर आप अभी लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ये लिमिट है यह x वेरिएबल का है। अब देख रहे हैं यहां से, तो t के स्थान पर पहले पुट कीजिए, क्या पुट करेंगे log x, तो ये हो जाएगा log ऑफ log x और ये 2 और ये 3। सही है ना, t के स्थान पर क्या कर दिए, ये log x का वैल्यू पुट कर दिए। अब इसमें आप पुट करेंगे, क्योंकि ये x वेरिएबल में हो गया, तो पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा log ऑफ log 3 माइनस log ऑफ log 2 आएगा ना। x के स्थान पर एक बार 3 फिर माइनस फिर x के स्थान पर 2, वही तो काम किए हैं। अब एक फॉर्मूला आप पढ़े थे, ध्यान दीजिए, log a माइनस log b इक्वल टू log a बाई b। सही है, अब ये फॉर्मूला पढ़े हैं, तो यहां पर आ जाएगा log ऑफ, ध्यान दीजिए, a बाई b, तो इसमें a के स्थान पर क्या आया है, ये देखेंगे log 3 और b के स्थान पर क्या है log 2, तो क्या होगा log 3 डिवाइडेड बाई log 2। समझ आया ना। फिर समझिए, अगर आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो a के स्थान पर log 3 है, b के स्थान पर log 2 है, तो a बाई b है तो log 3 बाई log 2 हो जाएगा। सही है, और एक और फॉर्मूला देखिए, आप इसमें एक और फॉर्मूला यूज करेंगे, log a ऑन दी बेस b, तो ये क्या हो जाएगा log a डिवाइडेड बाई ये log b। देख रहे हैं ना। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो a के स्थान पर 3, b के स्थान पर 2, तो इसको हम लिख सकते हैं log, और क्या हो जाएगा यहां से, फिर देखेंगे इस पूरे के स्थान पर, देखिए ये ऐसे है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि log 3 और यहां क्या हो जाएगा 2, एंड दिस इज आंसर। सही है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, 1 to 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार रिपीट भी करता है। ठीक है, तो पहले इसको साफ करते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कि अगर 1/1 प्लस रूट अंडर 10x हो तो उसका इंटीग्रेशन लिमिट π/6 टू π/3 के अंडर में कैसे करेंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन है 1/1 प्लस रूट अंडर 10x dx का इंटीग्रेशन लिमिट क्या है π/6 टू π/3। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करना है हम लोग को i मानना है। लेट i इक्वल टू π/6 टू π/3 और ये 1/1 प्लस रूट अंडर 10x। अब यहां पर ध्यान देंगे, इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान देंगे, यहां पर 4 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे कैसे, 1/1 माइनस रूट 10x, या 1/1 प्लस रूट 10x, या 1/1 प्लस रूट cot x, या 1/1 माइनस रूट cot x। प्लस या माइनस भी आ सकता है, 10 आया है तो हो सकता है कहीं से बार cot आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझें, चारों को बनाने का प्रोसेस एक ही रहेगा। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, इस 10x को साइन और कॉस में चेंज करना है। क्या करना है? साइन और कॉस में चेंज करना है। तो साइन और कॉस में जैसे ही चेंज करेंगे ये हो जाएगा लिमिट π/6 टू π/3 और ये हो जाएगा 1/1 प्लस साइन x बाई कॉस x होल रूट ऐसे dx। और अब जानते हैं कि इसको जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो ऊपर अलग रूट लग जाएगा, नीचे अलग रूट, यानी कि लिमिट π/6 टू π/3 और ये 1/1 प्लस रूट साइन x डिवाइडेड बाई रूट अंडर कॉस x dx ऐसे हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां पर इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा π/6 टू π/3, ये 1 डिवाइडेड बाई, देखिए इसको जोड़ेंगे तो रूट अंडर कॉस x प्लस साइन x रूट अंडर डिवाइडेड बाई कॉस x, ये भी रूट अंडर dx। अब देखिए ये क्या है, मेन बट्टा है ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाएगा तो कुछ ये ऐसे आएगा, लिमिट π/6 टू π/3 और ये तो ऊपर चला गया तो रूट अंडर कॉस x डिवाइडेड बाई रूट अंडर कॉस x प्लस रूट अंडर साइन x। अब आपको यहीं पर एक प्रॉपर्टीज ध्यान रखना है डिफरेंट इंटीग्रेशन का, और ध्यान रखेंगे जब भी आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बनाएं और डिफरेंट इंटीग्रेशन के या फिर कोई भी क्वेश्चन बनाएं, जो फॉर्मूला आप यूज करते हैं उसको लिखें। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका जो मार्क्स कटने का जो चांसेस रहता है वो नहीं कटेगा। स्टेप बाय स्टेप जो मार्किंग जो होता है उस मार्क्स नहीं कटेंगे। तो आप क्या कीजिए, यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे उसको लिखिए। ये देख रहा है ये तो आई ही चल रहा है तो यहाँ पर आई आ जाएगा, यहाँ हम लोग लिखेंगे और मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आपका ध्यान जाए, इसलिए मैं कलर यहाँ पर चेंज करता हूँ। तो क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे, लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी। और कौन सा प्रॉपर्टी, तो ध्यान दीजिए a टू b fx dx इक्वल टू लिमिट a टू b वही रहेगा, f x के स्थान पर दोनों लिमिट को जोड़ के और x घटा दीजिए। ध्यान देंगे, प्रॉपर्टी को फिर समझिए। x के स्थान पर क्या करना है, पहले दोनों लिमिट को जोड़ना है और तब x घटा करके लिखना है। अगर आप यहां अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा i इक्वल टू लिमिट जैसे है, देखिए a टू b है तो a टू b रहेगा, यानी कि π/6 टू π/3 ये तो रहेगा ही। चेंजिंग कहां करना है, x के स्थान पर, तो यहां पर रूट अंडर कॉस है तो ये हो जाएगा कॉस π/3 प्लस π/6 माइनस x डिवाइडेड बाई रूट अंडर, यहां देखिए यहां भी cos x है तो x के स्थान पर चेंज करना है तो यहां लिखेंगे cos π/3 प्लस π/6 माइनस x और क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे प्लस और फिर यहां पर x का वैल्यू पुट करेंगे तो यहां हो जाएगा, हाँ रूट अंडर साइन और x के स्थान पर चेंज करना है तो क्या चेंज करना है, दोनों लिमिट को जोड़ के x घटा देना है, यानी π/3 प्लस π/6 माइनस x ऐसे हो जाएगा और ये dx ऐसे ही ना। अब बताइए यहां से हम लोग केवल इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये π/6 प्लस π/3 रूट अंडर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos, देखिए जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा π/2, ऐड करने को बहुत अच्छे से आता है, माइनस x है तो माइनस x डिवाइडेड बाई, इसको भी सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर cos π/2 माइनस x प्लस रूट अंडर साइन π/2 माइनस x ऐसे आ जाएगा और ये dx आया ना। अब आप यहां पर ध्यान देंगे, जब भी हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं, है ना,
मैक्सिमम केसेस में देखिए दो प्रॉपर्टी है, एक ये और एक 0 to a वाला। ये दो ऐसा प्रॉपर्टी है कि जब भी हम लोग यूज करते हैं मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, दोनों को ऐड ही करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा ऐड करते हैं, बट मैक्सिमम केसेस में ऐड करते हैं तो हम लोग क्या होता है, एक बहुत ही आसान फॉर्म मिल जाता है। अब क्या मिलेगा वो यहां देखिए, हम लोग प्रॉपर्टी कहां यूज किए हैं इसमें, तो इसको मानेंगे फर्स्ट। तो रिजल्ट क्या आया, जब इसमें हम लोग प्रॉपर्टी यूज किए तो रिजल्ट जो आया वो ये आया, इसको मानेंगे सेकेंड और दोनों को ऐड कीजिए। तो लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। जैसे ही ऐड करेंगे i और i, ये हो जाएगा 2i इक्वल टू, अब देखिए इसका लिमिट इसका लिमिट, दोनों का लिमिट क्या है, सेम ही है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एक ही बार लिखेंगे, यानी π/6 टू π/3 हो गया। और दोनों को ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक कुछ नहीं हो रहा है, बस थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, ये छूट रहा है, पहले क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा π/6 और ये π/3, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो थोड़ा आसान आ जाएगा। रूट अंडर कॉस π/2 माइनस थीटा, 10th क्लास में आप पढ़े थे कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये साइन थीटा पढ़े थे ना, ऐसा याद आ रहा होगा आपको, साइन थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना, कॉस थीटा। इसी 90 की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, π/2 होता ही है, दोनों का वैल्यू बराबर होता है 90 और π/2, यहां भी π/2। तो यहां पर क्या आएगा, रूट अंडर साइन एक्स डिवाइडेड बाई, यहां रूट अंडर साइन एक्स प्लस यहां रूट अंडर कॉस एक्स dx। समझ में आया। अब क्या करना है हम लोग को, यहां ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको बताया कि दोनों को क्या करना है, हम लोग को ऐड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। और देखिए ऐड करेंगे तो क्या आएगा, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन मानेंगे, ये फर्स्ट माने हुए हैं, इसको सेकंड मानेंगे। दोनों को ऐड कीजिए तो लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ये i और ये i क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू, अब यहां ध्यान देंगे दोनों का लिमिट सेम ही है, देख रहे हैं आप, ये भी π/6 टू π/3, ये भी π/6 टू π/3, तो एक ही बार लिमिट लिखेंगे और दोनों को इसको और इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहां है रूट अंडर कॉस एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स, ऐसे है, फिर ये प्लस और अब इसको, तो ये है रूट अंडर साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, ऐसे हो जाएगा ना। और क्या आया, तो देखिए 2i इक्वल टू π/6 टू π/3 आएगा ऐसे। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम ही है, जो बटा में है हर में है, दोनों समान है, तो एक ही हो जाएगा रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स, तो ऊपर वाला भी ऐड हो जाएगा, रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स और ये dx, सही है। अब क्या देख रहे हैं, न्यूमरेटर में भी यानी अंश में भी रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स, डिनोमिनेटर यानी हर में भी रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचा, वो मैं यहां लिख के बता देता हूं, क्या बचेगा, तो ये बचा 2i इक्वल टू, कलर चेंज कर देते हैं, 2i इक्वल टू लिमिट π/6 टू π/3 और क्या आया, x नहीं आया, केवल dx आएगा। थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे, यहां पर dx आएगा ना, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचा, केवल dx। और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, dx का इंटीग्रेशन x, तो इसको हम लिख सकते हैं 2i इक्वल टू x और लिमिट क्या रहेगा, तो लिमिट रहेगा π/6 टू π/3, ऐसे रहेगा। अब क्या करना है हम लोग को, वैल्यू पुट करना है, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां 2i इक्वल टू
पहले अपर लिमिट π/3 माइनस π/6 लोअर लिमिट, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 2i इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा π/6। देयरफॉर i इक्वल टू 2 का डिवाइड करेगा और ये π/12 एंड दिस इज आंसर। तो ये रहा 1/1 प्लस √10x लिमिट π/6 टू π/3 dx का इंटीग्रेशन, जिसका आंसर आया π/12। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में देखेंगे आया होगा कि e⁻10 इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x² का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन हम लोग का e⁻10 इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x² dx का इंटीग्रेशन कैसे करें, क्या आएगा। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट i इक्वल टू e⁻10 इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x² dx। सही है। अब क्वेश्चन देखते के साथ ही आपको समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आया, आप जानते हैं कि 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस x², और वो तो यहां दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 इनवर्स x को एक नया वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे। लिखेंगे पुट 10 इनवर्स x इक्वल टू t मानिए, v मानिए, y मानिए, कुछ मान सकते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, इधर तो हो जाएगा 1/1 प्लस x² dx और इधर क्या हो जाएगा dt। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नाउ i इक्वल टू e⁻10 इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस x² dx, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां से हम लोग e⁻10 इनवर्स x की जगह t रखेंगे, t रखे इंटू इस पूरे के जगह क्या रखेंगे, dt रखेंगे। सही है। अब आप जानते हैं एक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, तो ये e⁻x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x प्लस c है ना। तो यहां पर t है तो क्या आ जाएगा, e⁻t प्लस c, और t के स्थान पर क्या रखेंगे, 10 इनवर्स x, तो ये आ गया e⁻10 इनवर्स x प्लस c एंड दिस इज आंसर। सही है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। 2014 में एक लास्ट क्वेश्चन और आया था, और वो क्वेश्चन था 8 नंबर, क्या हो जाएगा, प्रूफ दैट, ध्यान देंगे, लिमिट 0 टू π/2 log sin x dx इक्वल टू 0 टू π/2 log cos x dx इक्वल टू -π/2 log 2। ये सही है ना। हो सकता है कि ये नहीं हो और कई बार आपसे ये बराबर ये पूछ दिया जाए, तो अभी यही बात आएगा। तो इसके सॉल्यूशन के लिए एक वीडियो अलग से बनाया गया है, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत बार रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। हो सके तो आप इसको बार बार रिवीजन करें, जिससे आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगे। ठीक है ना। ये क्वेश्चन जिस वीडियो में सॉल्व किया गया है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप इसका सॉल्यूशन उस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो इस तरीके से 2014 में कुल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे इंटीग्रेशन के, जो कि इस लेक्चर्स में सॉल्व हुए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी अवश्य प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चलता रहे। दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।